18। अरे कितनी है आपकी इंटरनेट स्पीड? 8 Mbps, 16 Mbps, अरे 32 Mbps। अगर हम बोले आपको 2 Mbps के रेट में 100 Mbps का कनेक्शन मिलेगा तो क्या? अनइंटरप्टेड मिलेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मिलेगा तो क्या? आपके शहर में, आपके गांव में, जंगल में, रेगिस्तान में मिलेगा तो क्या होगा आपका रिएक्शन? एक मिनट, वीडियो पूरा देख लीजिए फिर रिएक्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला है स्टारलिंक, जो हमेशा के लिए दुनिया भर में इंटरनेट की परिभाषा बदल देगा। इंटरनेट, इसने सीमाओं को भेदा है, कल्चर्स को क्रॉस किया है और पूरी दुनिया को एक कर दिया है, जोड़ दिया है। इन शॉर्ट, इंटरनेट ने हमें सुपर ह्यूमन बना दिया है, डेफिनेटली बना दिया है। तभी तो हम बिना एक कदम उठाए हजारों मील दूर पैसे भेज पाते हैं, वीडियो कॉल से लोगों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उनसे सीख पाते हैं, उन्हें समझा पाते हैं, ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। आज की तारीख में क्या नहीं कर सकते इंटरनेट से हम। लेकिन हर भारतीय एक हर्डल जरूर फेस करता है इंटरनेट के साथ। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश के बाशिंदे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं इंटरनेट के साथ, और वो समस्या है कनेक्टिविटी और स्पीड की। कमेंट बॉक्स में हाथ खड़े कीजिए अगर आप भी समस्या से किक बॉक्सिंग डेली बेसिस पे करते हैं तो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। क्यों? ये जानकर हैरानी होगी आपको कि आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी इतना सस्ता इंटरनेट होने के बावजूद इसका फायदा नहीं उठा पाती। क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं है, टावर नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यकीन मानिए ये समस्या सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। हैरान हो जाएंगे आप ये बात जानकर कि अभी भी पूरी दुनिया में 40 से 50% ऐसी जगहें हैं जहां इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है। ऐसे में इन इलाकों को एक्सप्लोर करने में, उन्हें मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इलॉन मस्क, जिन्हें मॉडर्न एरा का ब्रूस वेन कहा जाने लगा है, जिन्हें लोग सन की साइंटिस्ट और सरफिरे अरबपति तक की उपाधि दे चुके हैं, उन्होंने इसका एक बड़ा शब्द जरा छोटा हो जाएगा, एक विकराल सॉल्यूशन निकाला है। इतना मैग्नानिमस सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन को करते करते पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट्स के जाल से घेर दिया जाएगा। जी हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के एक और अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है स्टारलिंक। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स और अब वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको बता दें कि स्टारलिंक असल में एक इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क होगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा नेटवर्क, जो दुनिया को दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा, दुनिया के कोने कोने तक देगा और अनइंटरप्टेड, बिना किसी कनेक्टिविटी ब्रेकेज के देगा। गांव देहात, बीहड़, जंगल, पहाड़, समुद्र, दुनिया का कोई छोर, कोई कोना, कोई इंच नहीं बचेगा चाहे इंटरनेट अपनी मैक्सिमम स्पीड में ना मिले। स्पीड क्या होगी इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टारलिंक की मदद से घर घर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि 2025 तक। जी हाँ, एलॉन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह आम जनता के लिए अवेलेबल करने के लिए यही डेडलाइन चुनी है, सन 2025। स्टारलिंक आने के बाद इंटरनेट पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ना ही किसी सिम की आवश्यकता होगी, ना ही कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, बल्कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल सैटेलाइट के द्वारा कर पाएंगे, वायरलेसली ऑन द गो, दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे आप अंटार्कटिका में हो या सहारा रेगिस्तान में। सोचिए कि कितना एक्साइटिंग होगा, रोमांचकारी होगा, क्योंकि तब दुनिया का कोई भी रहस्य नहीं रह पाएगा। दुनिया को एक्सप्लोर करना बेहद आसान हो जाएगा। हम इंटरनेट और कैमरे की आंख से वो सब कुछ घर बैठे देख पाएंगे जो कभी संभव था ही नहीं। इंफॉर्मेशन में नई क्रांति आएगी और मनुष्यों की समझ इस पृथ्वी को लेकर हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोचिए, अब रेस्क्यू ऑपरेशंस करना, बचाव कार्य करना कितना आसान हो जाएगा। चाहे मदद की गुहार लगाने वाला कितने भी दुर्गम इलाके में क्यों ना हो, उसे केवल अपनी लोकेशन भेजनी होगी। स्टारलिंक के आने से हम इंसानों का टेक्नोलॉजिकल विकास तो होगा ही, साथ ही इस दुनिया को लेकर हमारी समझ भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब ये तो थे वो तमाम फायदे जो आप सबको बड़े ही अट्रैक्टिव से लगे होंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क आखिर बनेगा कैसे। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो खुलासा हम स्टारलिंक के बारे में करने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इलॉन मस्क का दावा है कि वो 2025 तक अंतरिक्ष में 12,000 सैटेलाइट्स भेजेंगे। 12,000 सैटेलाइट्स, यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के परे एक जाल, एक नेट, वो भी सैटेलाइट्स का, जो पूरी पृथ्वी को घेरे रहेगा अंतरिक्ष में। सोचिए, इन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सेट करते वक्त, इनकी कक्षा में सेट करते वक्त अगर कोई अनहोनी हुई, कोई दुर्घटना हुई, तो कितना ज्यादा स्पेस डेब्री बढ़ जाएगा स्पेस में। कितनी खतरनाक होगी ये स्पेस डेब्री, अंतरिक्षीय कचरा, उन स्पेस मिशंस के लिए जो आने वाले भविष्य में पृथ्वी से लॉन्च किए जाएंगे, चाहे जिस कारण से भी क्यों ना हो। रॉकेट लॉन्चेस हो, अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किए जाने वाले प्रोब्स हो, यान हो या सैटेलाइट्स हो। स्टारलिंक्स की 12,000 सैटेलाइट्स के जाल के बीच से इन अंतरिक्षीय मिशंस को लॉन्च करना आसान नहीं होगा। ये बड़ा सवाल है, कैसे होगा ये सब। खैर, मस्क की दलील ये है कि वो स्टारलिंक की इन 12,000 सैटेलाइट्स के बल पर लोगों को बहुत ही सस्ते दामों में इंटरनेट उपलब्ध करा पाएंगे। और आपको बता दें कि इलॉन मस्क की कंपनी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।
उन्होंने जनवरी 2020 में 300 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे और मई 2020 में 120 सैटेलाइट, और उनका लक्ष्य है कि 2025 तक उनके करीब 12,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में होंगे, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। गौरतलब हो कि पृथ्वी पर मौजूद जमीन पर सरकारें और लोग स्वामित्व के अधिकार का दावा ठोक सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष एक अलग ही जगह है जहां किसी का स्वामित्व नहीं। तो एलॉन मस्क को अंतरिक्ष में कुछ भी करने से कोई भी कानूनन नहीं रोक सकता, जब तक उनका प्रोजेक्ट सीधे तौर में जान माल की क्षति न करते। और ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है। बने रहिए वीडियो में, थोड़ा और समझते हैं इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें और भी कई खतरनाक पेचे हैं। क्योंकि सोच कर देखिए, एक प्राइवेट प्लेयर, एक बिजनेसमैन, अगर उसके हाथ में पूरी दुनिया का इंटरनेट का जाल हो तो किसी पर भी कहीं पर भी 24/7 निगरानी रख सकता है। अगर खुद नहीं रखता है तो क्या जिस देश का वासी है एलॉन मस्क, क्या वो देश मजबूर नहीं कर सकता मस्क को ऐसा करने के लिए? क्योंकि अमेरिका वैसे भी दुनिया भर की बगलें झांकने के नाम से बदनाम है। वैसे भी अमेरिका या दुनिया का कोई भी देश अपने बूते पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए 12,000 सैटेलाइट का जाल बनाकर पृथ्वी को नहीं घेर सकता दुनिया के बाकी देश, वरना बगावत कर देंगे। तो एलॉन मस्क का ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जासूसी का जरिया बन सकता है, वो भी थाली में परोस कर। अब जरा और गहराई से समझते हैं कि स्पेस नेटवर्क इंटरनेट का काम करेगा कैसे। एलॉन मस्क का कहना है कि घर घर में इंटरनेट पहुंचाने के लिए हर घर में एक टर्मिनल बनाया जाएगा, और ये टर्मिनल बिल्कुल एक छोटे पिज्जा के साइज का होगा, जिसकी कीमत $100 से $300 के बीच होगी, और कोई भी यूजर मंथली फीस पे करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा। ये टर्मिनल बिल्कुल एक डिश एंटीना की तरह होगा जो सैटेलाइट के साथ अपने आप को कैलिब्रेट कर पाएगा। वहीं अब एक सवाल उठता है, जब पूरी दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेगी तो आखिर इंटरनेट की स्पीड क्या होगी? तो इस पर एलॉन मस्क का कहना है कि उनकी इंटरनेट स्पीड 100 Mbps होगी। जी हाँ, और 1 गीगाबाइट तक जा सकती है, जिसकी लेटेंसी मात्र 25 से 35 मिलीसेकंड होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। लेटेंसी वो टाइम फ्रेम होता है जिसके द्वारा इंटरनेट सैटेलाइट से पृथ्वी तक पहुंचता है। आज की बात करें तो अभी की लेटेंसी 500 मिलीसेकंड है जो नॉर्मली मिलती है, लेकिन जब एलॉन मस्क की सैटेलाइट्स स्पेस में तैरेंगी तब उनकी लेटेंसी 25 से 35 मिलीसेकंड के बीच होगी, जो बेहद कम है। इतना ही नहीं, वो इस पर और भी काम कर रहे हैं ताकि लेटेंसी 10 मिलीसेकंड तक पहुंचे, यानी कि एक क्लिक करते ही कोई भी वेबसाइट, कोई भी वीडियो तुरंत आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी हाई स्पीड इंटरनेट इतनी लो लेटेंसी के साथ जरूर महंगी होगी, लेकिन इस पर एलॉन मस्क का कहना है कि ऐसा नहीं है। आज के समय में हम बहुत ही खराब इंटरनेट स्पीड के लिए बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, लेकिन जब स्टारलिंक काम करना शुरू करेगा तो लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलेगी। मस्क का कहना है कि उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी को इसीलिए चालू किया था ताकि वो मार्स तक अपनी पहुंच बना सके, मंगल ग्रह तक, और उनके हिसाब से इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि उन्होंने अब अंतरिक्ष में अपनी चीजों को भेजना शुरू कर दिया है। इसी के साथ एलॉन मस्क ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि वो अपने 4000 सैटेलाइट्स पृथ्वी के सबसे करीबी अंतरिक्षीय स्पेस में स्थापित कर सकेंगे, और इसी के साथ उनका लक्ष्य है कि 2025 तक 12,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेज सके। उनका कहना है कि वो अपनी सभी सैटेलाइट्स पृथ्वी के सबसे करीब रखेंगे ताकि लो लेटेंसी पर काम किया जा सके और लोगों को अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल सके। यूनाइटेड नेशंस के आउटर स्पेस ऑफिशियल्स का कहना है कि पहले ही 9,000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा चुके हैं, तो फिर एलॉन मस्क को इतने सैटेलाइट्स भेजने की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें कि एक नॉर्मल सैटेलाइट में 2 बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं, लेकिन स्टारलिंक के सैटेलाइट नॉर्मल सैटेलाइट से काफी छोटे होंगे, जिनका वजन 500 पाउंड से भी कम होगा। साथ ही साथ ये सिर्फ एक सोलर पैनल से ही ऑपरेट होंगे। इसके अलावा इसके थ्रस्टर्स क्रिप्टन से पावर्ड होंगे जो पृथ्वी के ऑर्बिट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। एलॉन मस्क ये दावा करते हैं कि जब भी इन सैटेलाइट्स की लाइफ खत्म होगी वो ऑटोमेटिकली धरती पर वापस आ जाएंगे। इन सब के अलावा ये अपने आप को अंतरिक्ष में तैरते कचरे से भी बचा पाएंगे। यही नहीं, एलॉन मस्क के हिसाब से स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क स्पेस प्रोपल्शन के इतिहास में एक बेहद बड़ा कदम होगा। स्टारलिंक की ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की पूरी अंतरिक्षीय कक्षा में अपने आप को सेट करने के बाद एक दूसरे से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी, और सैटेलाइट्स का ये जाल लगातार धरती पर इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाते रहेगा। इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीने लगाए गए हैं। साथ ही सैटेलाइट के जरिए जो सिग्नल आएगा वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की तुलना में 47% ज्यादा तेज हो जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे आज के सैटेलाइट्स पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूरी पर लगाए गए हैं, और यही कारण है कि पृथ्वी तक सिग्नल भेजने और रिसीव करने में काफी समय लग जाता है। वहीं एलॉन मस्क का कहना है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पृथ्वी से सिर्फ 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे, जिसका मतलब है कि पृथ्वी से सैटेलाइट तक सिग्नल भेजने और रिसीव करना काफी फास्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इनोवेशन में कोई न कोई दिक्कत जरूर आती है, और एलॉन मस्क की यह दिक्कत शुरू हुई मई 2018 में, जब उन्होंने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को पृथ्वी के सबसे करीबी अंतरिक्ष स्पेस में भेजा था। एस्ट्रोनॉमर्स, जिनका काम होता है टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को खंगालना, उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया
कि सैटेलाइट से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होने के कारण पृथ्वी पर बहुत ही तेज सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से लाइट पोल्यूशन पैदा हो रहा है और ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही उन्हें अपने टेलीस्कोप से देखने में तकलीफ भी हो रही थी। तब जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपने सैटेलाइट्स पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करने का निर्णय लिया। इन सब के अलावा स्पेसएक्स कई एजेंसीज और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही है ताकि इस सैटेलाइट में आने वाली परेशानियों को वो सॉल्व कर सके। स्टारलिंक एक बहुत बड़ा कदम होगा पूरी दुनिया को एक साथ इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करने में, नो डाउट ऑन दैट, कोई संशय नहीं इस बात पर। लेकिन स्टारलिंक की उन 12,000 सैटेलाइट से क्या पृथ्वी पर कोई बड़ा खतरा नहीं आ सकता? क्या होगा जब पूरी पृथ्वी की इंटरनेट की बागडोर किसी एक इंसान के हाथ में चली जाएगी? क्या वो इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान नहीं बन जाएगा? क्या फिर वो अंग्रेजी कहावत सही नहीं साबित हो जाएगी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली? क्या होगा अगर स्टारलिंक के ओनर एलॉन मस्क पर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने दबाव बना डाला या खुद अमेरिकी खुफिया विभाग ने उन्हें परेशान किया जासूसी के लिए? क्या इससे दुनिया की इंटेग्रिटी पर असर नहीं पड़ेगा? आप सबको इन सवालों के जवाब में अगर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अपने कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दे, अपने विचार उंडेल दे। और अगर इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो जरा कमेंट सेक्शन में लिखें वंस मोर। इन कमेंट्स के नंबर्स और आपके शेयर्स ये दोनों हमें मोटिवेट करेंगे और भी गहराई में जाकर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में। तो शर्माइए नहीं, रिएक्ट कीजिए कमेंट्स में और शेयर बटन पर। धन्यवाद।